हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन सी चैनल पर। और आज आप देखने वाले हो 2022 में आई अंडररेटेड ऑस्ट्रेलियन ज़ॉम्बी एक्शन फिल्म वर्मवुड अपोकलिप्स का ब्रेकडाउन, जिसके राइटर और डायरेक्टर हैं किया रोज टर्नर। ये वर्मवुड का सीक्वल है जिसे मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, और आप पहले वो वीडियो देख लो क्योंकि उसे देखे बिना आपको कुछ भी समझ नहीं आने वाला। तो ज़्यादा देर ना करते हुए जल्दी से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं ब्रुक और उसके भाई बैरी को, जो कि पिछली मूवी के सर्वाइवर्स हैं। ब्रुक एक हाइब्रिड है, यानी कि आधी इंसान और आधी ज़ॉम्बी। इसके पास एक स्पेशल पावर है ज़ॉम्बीज को कंट्रोल करने की, जो कि इसे मिली थी एक पागल साइंटिस्ट के एक्सपेरिमेंट से, और इसी का यूज करके ब्रुक ने उस साइंटिस्ट को मारकर खुद को बचाया था। अब हाइब्रिड होने के फायदे भी हैं लेकिन नुकसान भी, और सबसे बड़ा नुकसान तो यही है कि आज नहीं तो कल ज़ॉम्बीसाइड आप पर पूरी तरह हावी हो जाएगी, और यही ब्रुक के साथ हो रहा है। फिलहाल वो बेकाबू होकर एक सोल्जर को चीर रही थी, तब उसकी साथी ग्रेस उसे रोकती है, तो ब्रुक ने हमला करके उसे भी बाइट कर लिया, यानी अब ये भी एक ज़ॉम्बी बन जाएगी। बैरी उसे पकड़ लेता है, लेकिन अब काफी देर हो चुकी, अब कुछ भी नहीं हो सकता। ग्रेस अपनी बहन मैक्सी को उसे शूट करने के लिए कह रही थी, लेकिन बैरी ने उसे रोक दिया। वो ब्रुक को थोड़ा खून पिलाता है, जिससे वो शांत हो गई, और ये खून है ए नेगेटिव। अब ये दोनों बहनें इनके साथ इसलिए हैं क्योंकि बैनी इनका अंकल था। उसने पिछले पार्ट में ब्रुक और बैरी को बचाया था अपनी जान देकर, इसी वजह से ये सब साथ थे, लेकिन अब नहीं रहेंगे क्योंकि ग्रेस को इन पर भरोसा नहीं रहा। वो एरो फायर कर देती है, जो कि सीधा आकर घुस जाता है बैरी के हाथ में, लेकिन वो फिर भी उन्हें कुछ भी नहीं कहता। इसके बाद वो दोनों कार लेकर वहां से निकल जाती है, और अब उनकी जान को खतरा ज्यादा होगा, और इसका सारा ब्लेम जाता है ब्रुक के ऊपर। इसके बाद हम देखते हैं रीस नाम के एक सोल्जर को, जो कि अकेला एक जगह पर रह रहा है, और अपोकलिप्स के हिसाब से इसकी हालत कुछ ज्यादा बुरी नहीं लग रही। वो किसी तरह की पिल्स ले रहा है, शायद इस वायरस से बचने के लिए, जो कि काम भी कर रही है, इसलिए ये अभी तक ज़ॉम्बी नहीं बना। मैं आपको बता दूं कि ये वायरस काटने के अलावा हवा के जरिए भी किसी को इन्फेक्ट कर सकता है, सिर्फ ए नेगेटिव ब्लड वाले इम्यून है। रीसुनी पागल साइंटिस्ट के लिए काम करता है। इसका काम है लोगों को पकड़कर उन तक ले जाना। बेसिकली ये है उनका डिलीवरी बॉय, और इसके जुड़वा भाई को आपने पिछले पार्ट में देखा था, वो था कैप्टन जिसे ब्रुक और बैरी ने मारा था। खैर रेडी होकर वो बाहर निकलता है, और बाहर निकलते ही एक दो ज़ॉम्बीज़ उसने पेल दिए, जो कि उसकी प्रॉपर्टी में घुस गए थे। उसने रहने का अच्छा खासा इंतजाम किया हुआ था, उसके पास सभी सुविधाएं मौजूद है, जैसे कि बिजली और पानी, जिनकी मदद से फार्मिंग भी कर रहा है। अगर आप कंफ्यूज हो तो मैं आपको बता दूं कि फ्यूल सब आग नहीं पकड़ते, उनकी जगह काम आती है गैस, जो कि निकलती है ज़ॉम्बीज़ के मुंह से, जिसका ये भरपूर इस्तेमाल कर रहा है। साथ ही वो इसे सिलेंडर्स में स्टोर भी कर रहा था, क्योंकि रात में ये गैस नहीं निकलती तब ये गैस इसके काम आएगी। यानी कुल मिलाकर इसने एक सिस्टम डेवलप कर लिया, जो कि इसे कभी कोई कमी होने नहीं देगा। अपना ट्रक लेकर वो बाहर निकल जाता है, और उसका ऑटोमेटिक गेट अपने आप ही लॉक हो गया ताकि ज़ॉम्बीज़ अंदर ना आए। थोड़ा आगे जाते ही वो रुक गया, क्योंकि एक आदमी बाइक पर वहां से गुजर रहा था। वो फायर करके उसकी बाइक क्रैश करा देता है, और फिर एयरगन से शूट करके उसे बंदी बनाकर ले आता है एक बंकर तक। उसके वहां पहुंचते ही बंकर खुल गया, जिसमें से निकलता एक पागल सर्जन, जिसके कपड़े बता रहे हैं कि ये वही सेम ग्रुप है जिसने ब्रुक पर एक्सपेरिमेंट किए थे। सर्जन के साथ थे कुछ सोल्जर्स और उसका खास कर्नल। ये तो क्लियरली बुरे लोग हैं, लेकिन रीस इनके जैसा नहीं है। वो ये काम सिर्फ इसलिए कर रहा है क्योंकि इसे लगता है कि यह सर्जन इस वायरस का क्योर ढूंढकर इस दुनिया को बचा लेगा, जबकि असल में ये इंसानों को मारने के अलावा कुछ भी नहीं करता। अब उस आदमी के साथ साथ वो रीस के एक ज़ॉम्बी को भी अपने पास रख लेते हैं, जो कि उसकी गाड़ी का फ्यूल था। फिलहाल रीस का मेन टारगेट है ब्रुक, जिसके मिलते ही इन्हें क्योर मिल जाएगा, इसलिए उसे ढूंढना जरूरी है, जो कि ये ढूंढ लेगा, क्योंकि क्योर के साथ साथ इसे अपने भाई का बदला भी चाहिए। यहाँ पर हम देखते हैं कि सर्जन का हाथ कुछ अजीब हरकतें कर रहा है, ऐसा लग रहा है मानो वो उसके काबू से बाहर हो। खैर इधर ये दोनों बहनें अपनी कार लेकर उन दोनों से दूर जा रही थी, लेकिन मैक्स इस बात से खुश नहीं। उसका कहना था कि इनके अंकल बैनी ने उन दोनों पर भरोसा किया था, तो ग्रेस कहती है कि इसीलिए वो मर गए। इसी तरह बातें करते हुए वो आगे बढ़ रहे थे, तभी अचानक मैक्सी को गाड़ी रोकनी पड़ी, क्योंकि बाइट की वजह से ग्रेस एक ज़ॉम्बी में बदल रही थी। तो मैक्सी उसे भी खून पिलाकर शांत कर देती है। अब ये लॉजिक थोड़ा अजीब है, लेकिन हम ये समझ सकते हैं कि शायद ये भी एक हाइब्रिड बन गई, क्योंकि इसे एक हाइब्रिड ने काटा। खैर वो दोनों आगे बढ़ते, इससे पहले उनकी कार पलट जाती है, और उसका श्रेय जाता है रीस को। वो यहाँ भी पहुंच गया। रीस पूरी सावधानी से कार की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन कार में उसे कोई भी नहीं मिलता सिवाय एक ज़ॉम्बी के, जो कि फ्यूल था। वो कार को अच्छे से चेक कर रहा था, तभी उसके सामने गिरता है ग्रेनेड, जिसने थोड़ी देर के लिए उसे शांत कर दिया। मौके का फायदा उठाकर ग्रेस ने उस पर अटैक कर दिया, लेकिन वो काम नहीं कर रहा। रीस की गिरी हुई गन उठाकर वो कई बार उसे शूट करती है, लेकिन शील्ड की वजह से एक भी गोली उसे नहीं लगती। यहाँ फाइनली रीस अपनी एयरगन से पलटवार करके उसे किडनैप कर लेता है, लेकिन मैक्सी उसे नहीं मिलती, क्योंकि वो तो कार में बेहोश थी। जब तक वो बाहर आई, रीस ग्रेस को लेकर जा चुका था। इधर उस सर्जन ने अपनी लैब में कई लोगों को बंदी बनाया हुआ था। वहाँ पर एक लड़की बंदी हुई थी, साथ ही वो आदमी भी जिसे रीस लेकर आया था।
सर्जन उस लड़की को काफी हैवी शॉक देता है। उसके बाद उसकी नाक में बुरी तरह एक इंस्ट्रूमेंट घुसाकर उसके ब्रेन का फ्लूइड निकालकर अपनी मशीन से एक डोज तैयार करता है, जिसे वो अपने हाथ में इंजेक्ट कर रहा था। क्योंकि उसके हाथ पे ज़ॉम्बी बाइट है, इसलिए उसका हाथ उसके काबू से बाहर हो जाता है। लेकिन इस डोज की वजह से उसने इन्फेक्शन को हाथ तक ही सीमित करके रखा है और ये डोज इन्फेक्शन को हावी होने नहीं देता। यानी कि क्योर तो इन्हें मिला नहीं, लेकिन टेम्परेरी इलाज मिल गया। जब वो डोज ले रहा था तभी कर्नल एक सोल्जर को लेकर अंदर आ जाता है और यहाँ तो ये धप्पा हो गया। कर्नल ने अपने साथी को उसे शूट करने का ऑर्डर दे दिया, क्योंकि रूल्स के मुताबिक कोई भी इन्फेक्टेड बख्शा नहीं जाएगा। सोल्जर भी तैयार था, लेकिन वो उसे शूट करता उससे पहले कर्नल खुद ही सोल्जर का सर उड़ा देता है, क्योंकि वो खुद भी इन्फेक्टेड है। वो भी ये डोज लेता है, इसलिए वो सर्जन को मार नहीं सकता, क्योंकि अगर ये मरा तो डोज नहीं बन पाएगा और वो खुद भी मर जाएगा। उधर ग्रेस को होश आता है तो वो खुद को पाती है रीस के ट्रक में और वो उसे लेकर आ रहा है इसी लैब में। वो उस पर हमला करती है, जो कि कामयाब भी हो जाता है, लेकिन उसी वक्त वो ज़ॉम्बी में बदलने लगी। रीस उसे शूट करने वाला था, लेकिन वो उसे रोककर खून पीकर शांत हो जाती है और ये देखकर तो रीस की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। उसे लग रहा था कि एक हाइब्रिड है, यानी कि अब क्योर मिल जाएगा। ग्रेस ने फिर एक बार फ्री होने का ट्राई किया, इसलिए इसने मारकर उसे बेहोश कर दिया। उसे लेकर वो सीधा पहुंच जाता है बंकर तक, क्योंकि अब उससे और वेट नहीं हो रहा। वहाँ 2 बैरल्स रखे हुए थे। रीस कर्नल से उनके बारे में पूछता है तो वो कहता है कि ये तुम्हारा काम नहीं है, तुम्हारा काम है बस इन्हें डिलीवर करना। अब रीस कोई ज़ॉम्बी नहीं लाया, इसलिए वो एक और ज़ॉम्बी निकाल लेते उसकी गाड़ी में से। कर्नल उससे डिलीवरी के बारे में पूछता है तो वो कहता है कि वो एक हाइब्रिड है, और ये सुनकर तो उसकी भी आंखें चमक गई। वो जल्दी से उसे अंदर ले जाते हैं। रीस कहता है कि मुझे इसके बारे में हर एक डिटेल चाहिए, लेकिन कर्नल कहता है कि चुपचाप गाड़ी में बैठकर यहाँ से निकल जाओ। और इस जवाब का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे कि वो इसे कुछ भी नहीं बताएंगे। इसका काम है डिलीवरी और उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। खैर एक ज़ॉम्बी उसके स्टॉक में पड़ा हुआ था, लेकिन वो अब काम नहीं कर रहा, इसलिए एक मीट का टुकड़ा लेकर वो जंगल में चला गया फ्यूल का जुगाड़ करने। एक ज़ॉम्बी वहां पर आ गया था, जिसकी एक टांग उड़ाकर उसने अपनी फ्यूल की प्रॉब्लम सॉल्व कर ली, लेकिन उसके लिए एक और प्रॉब्लम वहीं पर मौजूद थी, जिसका नाम है मैक्सी। अपनी बहन को ढूंढते हुए वो वहां पर आ गई। उसके ट्रक में लटक कर वो भी उस जगह तक पहुंच गई जहां रीस को वो बैरल डालने थे। वो एक फैक्ट्री थी जहां कई सोल्जर्स मौजूद थे, जो कि कुछ कम सन की नहीं थे। वो बेवजह ज़ॉम्बीज को शूट करके खुद को एंटरटेन कर रहे थे। अंदर से बाहर आता एक डॉक्टर, जिसकी पूरी बॉडी पर खून लगा हुआ था, जिसे देखकर साफ पता चल रहा है कि अंदर कोई साधारण काम नहीं चल रहा। वो एक कंटेनर लेकर आए थे, जो कैसे वापस लेकर जाना है बंकर तक। 2 सोल्जर्स बैरल लेने जाते हैं, फिर भी मैक्सी बच गई, क्योंकि वो ट्रक के नीचे छुप गई थी। इधर ग्रेस को भी होश आ गया था। वो देखती है कि उस सर्जन का हाथ उसके कंट्रोल में नहीं था, यानी उसे फिर से एक डोज की जरूरत है। किसी तरह अपने हाथ को काबू में करके वो टेप से बांध देता है, और इस बार उसका डोज पूरा करेगा वो आदमी। वो वही इंस्ट्रूमेंट उसकी नाक में घुसा देता है, और हालात बता रहे हैं कि वो मर गया। कुल मिलाकर इनकी रिसर्च कहीं भी नहीं पहुंची। रीस हर बार नए विक्टिम को पकड़कर इनके हवाले कर देता है, जिनका यूज ये करते हैं खुद के ट्रीटमेंट में। यही वजह है कि कर्नल ने रीस को कुछ भी नहीं बताया, क्योंकि बताने को कुछ है ही नहीं। रीस क्योर की उम्मीद में इन्हें विक्टिम्स ला कर देता है। अगर उसे सच पता चल गया तो आगे वो ऐसा नहीं करेगा और ये दोनों ही मर जाएंगे। शाम हो गई थी और रीस कहीं भी नहीं पहुंचा। जल्दी रात हो जाएगी और ज़ॉम्बी से निपटना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए आज की डिलीवरी कैंसिल। जल्दी से घर पहुंचकर मीट की मदद से ज़ॉम्बीज को डाइवर्ट करके वो अंदर घुस जाता है, और अब जाकर से शांति मिली। खैर सभी ज़ॉम्बीज वापस उसकी दीवार पर चिपक गए थे, इसलिए वो लाइट्स ऑन कर देता है, और वो स्टोर्ड गैस कुछ इस तरह इसके काम आई। इतने हेक्टिक दिन के बाद वो आराम से बैठकर रिलैक्स कर रहा था, तभी लाइट्स अपने आप बंद हो जाती हैं, जो कि एक अच्छा साइन नहीं है। बाहर जाकर वो देखता है कि किसी ने जानबूझकर लाइट्स बंद की थी। फिर से लाइट्स ऑन करके वो जल्दी से अंदर जाता है, लेकिन अंदर उसका वेट कर रही थी मैक्सी, जो कि उसी की एयर गन से उसे शूट कर देती है। अगली सुबह उसकी आंखें खुलती हैं तो उसके हाथ बंधे हुए थे, और मैक्सी उससे अपनी बहन के बारे में पूछ रही थी, लेकिन वो कहता कि पहले मुझे फ्री करो। मैक्सी कोई बेवकूफ नहीं है। वो उस पर हार्पून तान कर अपना वुंड स्टिच कराती है, क्योंकि अभी उसके साथ मिलकर जाएगी अपनी बहन को ढूंढने। दोनों ट्रक में बैठकर वहां से निकल जाते हैं, रीस के घर का दरवाजा तोड़ते हुए, और मैक्सी ने अब भी हार्पून उसके गले पर ताना हुआ था। रास्ते में रीस वही पिल्स ले रहा था तो मैक्सी उनके बारे में पूछती है, तो वो बताता है कि एंटीवायरल पिल्स हैं, जिनके जरिए वो अब तक जिंदा है। मैक्सी को ब्रुक की फोटो मिलती है तो रीस कहता है कि ये सब टेररिस्ट हैं, इनका काम है लोगों को मारना, जैसे खुद तो लोगों को बचाता है। मैक्सी कहते हैं कि तुम भी तो वही करते हो, तो वो कहता है कि हम किसी को भी नहीं मारते, ये अपनी फैंसी दुनिया में खुश है। इसे विश्वास है कि जिन लोगों को ये वहां छोड़कर आया वो सब बिल्कुल सही सलामत हैं। खैर रास्ते में मौका पाकर रीस एक ट्रिगर दबाकर मैक्सी को ट्रक से बाहर फेंक देता है, और एयरगन से शूट करके उसे बंदी बना लेता है। उसे लेकर वो फिर से बंकर पहुंच गया, यानी कि अब मैक्सी का भी वही होगा जो कि बाकियों के साथ होता आ रहा है। एक सोल्जर काफी हार्श तरीके से उसे बाहर निकाल रहा था, इसलिए राइस उसे टोक देता है। बदले में वो कहता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता, आखिर में ये भी एक बैरल में पहुंच जाएगी। ये सुनकर तो रीस का दिमाग खराब हो गया। वो सोल्जर से भिड़ रहा था, लेकिन कर्नल उसे रोककर चुपचाप वहां से जाने के लिए कहता है, इसलिए वो भी चला गया, लेकिन वापस नहीं, बल्कि अपनी एयर गन लेने, क्योंकि अब इसने बहुत देख लिया। तीनों को शूट करके मैक्सी को छुड़ाकर वो गाड़ी में बैठा लेता है, और जाते जाते उसने कर्नल को पूरा खर्चा पानी दे दिया। वो दोनों ट्रक में बैठकर वहां से निकल जाते हैं, लेकिन वो भी उनके पीछे थे।
रास्ते में वो नाइट्रो ऑन करता है, जिससे कुछ ही सेकंड्स में उनकी गाड़ी काफी आगे आ गई थी, लेकिन इससे उनका फ्यूल भी खत्म हो गया। यहाँ समझदारी दिखाते हुए मैक्सी उसी ट्रिगर का इस्तेमाल करके टाइम रहते गाड़ी से बाहर निकल जाती है और कुछ इस तरह मैक्सी बच गई, लेकिन रेस नहीं बच पाया क्योंकि उसकी गाड़ी को सोल्जर्स ने ब्लास्ट कर दिया। वो पकड़ में आ गया। वो उसे एक पेड़ से लटका देते हैं और अब ज़ॉम्बीज उसकी तरफ बढ़ रहे थे। यहाँ कर्नल एयरगन की मदद से अपने खर्चे पानी का हिसाब चुकता करके वहां से निकल जाता है और अब इस जिंदगी और मौत के बीच लटका हुआ था। गद्दारी करने के लिए इसे ऐसी मौत दी जा रही है। ज़ॉम्बीज इसे नीचे से खाना शुरू करेंगे और जब तक वो इसे आधा नोचेंगे ये जिंदा रहेगा। वो काफी देर तक अपने पैर को ऊपर करके खुद को ज़ॉम्बी से बचा कर रखता है, लेकिन आखिरकार उसकी हिम्मत भी जवाब दे गई और उसके पैर नीचे हो गए। या ज़ॉम्बीज उसके चिथड़े करने वाले थे, लेकिन अचानक सभी फ्रीज हो गए। उसे लग रहा था कि ये कोई चमत्कार है, और वो सही भी था क्योंकि ये चमत्कार है ज़ॉम्बीज की स्कारलेट विच ब्रूक, जिसे लेकर आई थी मैक्सी। इसने लाइफ में एक अच्छा काम किया और उसी वजह से इसकी जान बच गई। वो सब उसे उठाकर अपने अड्डे पर ले आते हैं, जहाँ उन्हें पता चलता है कि उसी कैप्टन का भाई है जिसे इन्होंने मारा था। पहले तो बैरी उसकी अच्छे से सर्विस करता है क्योंकि उसने ग्रेस को उन दरिंदों के हवाले कर दिया, लेकिन वो इसे एक चांस भी देने का सोच रहे थे क्योंकि इसने मैक्सी की जान बचाई। पहले तो रीस काफी अकड़ दिखा रहा था, लेकिन ब्रूक का असली रूप देखकर तुरंत ही वो दोस्त बन गया, क्योंकि कम से कम ये इसके पहले वाले दोस्तों से तो बेटर है जिन्होंने इसे मरने के लिए छोड़ दिया था, और स्टिल मरने से तो बेहतर ही है। अगले दिन वो सभी उस फैक्ट्री पर पहुंच जाते हैं क्योंकि अब ये जाएंगे ग्रेस को बचाने। ग्रेस को खांसी हो रही थी और ये नॉर्मल वाली नहीं थी। वो अपनी पिल्स ढूंढ रहा था जो कि थी बैरी के पास। मैक्सी के कहने पर वो उसे पिल्स दे देता है और तब जाकर उसे थोड़ी शांति मिली। ग्रेस को लग रहा था कि वो इन सबको अंदर लेकर जाएगा क्योंकि वही काबिल है और इसकी फैंसी दुनिया काफी सही है। यहाँ ब्रूक फिर से बेकाबू हो रही थी, इसलिए बैरी उसे खून देकर शांत करता है क्योंकि उसी के जरिए ये अंदर तक जाएंगे। अब यहाँ शो शुरू होता है। सबसे पहले ब्रूक एक ज़ॉम्बी को कंट्रोल करके 2 सोल्जर्स को शूट करवा देती है। इसके बाद ज़ॉम्बीज़ अंदर जाते हैं, पीछे पीछे बैरी और ब्रूक, और सबसे आखिर में मुंह खोलकर जा रहा था रेस। उसे लग रहा था कि ब्रूक सिर्फ ज़ॉम्बीज़ को रोक सकती है, लेकिन उसकी असली पावर्स देखकर इसके दिमाग की धज्जियां उड़ गई। अंदर उन्हें मिलता है वही डॉक्टर, साथ ही उन बैरल्स में बंद उन लोगों की लाशें जिन्हें रीस ने डिलीवर किया था। वहाँ पर कंकाल पड़े थे, साथ ही वहाँ पर वही पिल्स बन रही थी। तो अब आप पूरा प्रोसीजर समझ लो। रीस इंसानों को पकड़कर बंकर में ले जाता है, जहाँ सर्जन उनमें से डोज निकालता है जिससे वो मर जाते हैं। इसके बाद उन्हें बैरल्स में डालकर यहाँ पर लाया जाता है और या उनके मांस का पाउडर बनाकर भरा जाता है इन पिल्स में, जिन्हें रीस भी खाता है। बेसिकली इन्फेक्शन को रोकने का तरीका यही है कि पहले से कैनिबल बन जाओ। इस पूरे प्रोसेस की सबसे पहली और मेन कड़ी है रीस। अगर वो ये काम ना करता तो हजारों लोग मरने से बच जाते। ये सब जानकर रीस काफी गुस्सा हो गया था क्योंकि उसकी वजह से ना जाने कितने बेगुनाह लोग मारे गए, और ये सारा गुस्सा उसने उतार दिया डॉक्टर पर। वो बिना रुके कई बार उसके फेस को शूट करके उसे मार देता है। उसमें अब भी थोड़ा गुस्सा बचा हुआ था जो कि वो उतारता है बैरी पर। इसने उसकी गन उसे ही मारकर उसे बंदी बना लिया, सिर्फ ये पूछने के लिए कि क्या तुम मेरे साथ उस बंकर में चलोगे इन सबको मारने, जबकि वो सब इसी के लिए तो यहाँ पर आए थे। बैरी हाँ कर देता है, लेकिन फिर भी ये थोड़ा अजीब तरीका था हेल्प मांगने का। खैर इधर ये दोनों ग्रेस को मारने की तैयारी में थे, तभी उनका एक सोल्जर उन्हें आकर बताता है कि ऊपर कुछ गड़बड़ है, क्योंकि वो सब वहाँ पर पहुँच गए थे। उन्होंने ब्रूक को बेड बनाया हुआ था, लेकिन वो इनके जाल में नहीं फंसते, इसलिए प्लान के मुताबिक उन्होंने सभी ज़ॉम्बीज़ को डायरेक्ट नीचे बंकर में भेज दिया। तभी कुछ सोल्जर्स बाहर आकर ब्रूक को मांग रहे थे, लेकिन तब तक तो ब्रूक ने पूरी तरह बंकर के अंदर तबाही मचा दी थी। नीचे ज़ॉम्बीज़ योगदान दे रहे थे खुद को ब्लास्ट करके, और ऊपर सहयोग चल रहा था गन से। उन्होंने बिना ज्यादा मेहनत के इन तीनों सोल्जर्स को भी भून दिया, जिसे देखकर सर्जन और कर्नल दरवाजा लॉक कर रहे थे, लेकिन रीस ऐसा होने नहीं देता। बंकर के अंदर पूरी तबाही जारी थी। ब्रूक ज़ॉम्बीज़ को चुन चुन कर रूम्स में भेज रही थी, जहाँ जाकर वो ब्लास्ट हो जाते और सभी सोल्जर्स मारे जाते। आखिर में वो सब मैक्सी को भी चेंबर की मदद से नीचे भेज देते हैं, और उसने कंट्रोल रूम में पहुंचकर इनके लिए डोर ओपन कर दिया। इधर कर्नल फैसला करता है कि वो जाकर रीस और बैरी को संभालेगा, और सर्जन का काम है ब्रूक को मारना, जिसके लिए वो रेडी है। इधर ये तीनों नीचे की तरफ आ रहे थे, जहाँ कुछ सोल्जर छिपकर इनका वेट कर रहे थे, क्योंकि ये नहीं जानते कि उनके साथ कौन है। ज़ॉम्बीज़ के जरिए ब्रूक को पहले उनकी लोकेशन पता चल गई, इसलिए वो बेचारे बड़ी आसानी से मारे गए। ब्रूक चेक करती है तो ग्रेस उसे दिख गई, वो भी जिंदा। दरवाजा ओपन करके ब्रूक अंदर चली जाती है, और उसके अंदर आते ही दरवाजा लॉक हो गया था क्योंकि यह सर्जन की चाल थी। अंदर उसे मिलता एक सरप्राइज, जो कि था एक बड़ा सा साइबॉर्ग ज़ॉम्बी जिसे कंट्रोल कर रहा था सर्जन। बेसिकली वो एक VR गेम खेल रहा था। या उन दोनों के बीच शुरू होते एक बॉस फाइट, और पहली बार कोई ब्रूक पर भारी पड़ रहा था, और वो भी बड़ी बुरी तरह। वो उसे कंट्रोल नहीं कर सकती क्योंकि वो तो रोबोट है। या ब्रूक को हेल्प चाहिए, लेकिन हेल्प करने वाले दोनों बिजी हैं क्योंकि कर्नल मैक्सी को लेकर वहां पहुंच गया। उसने उसके सर पर शॉटगन तानी हुई थी, इसलिए अभी ने उसका कहना मानना होगा। उसने उन दोनों के सभी हथियार ड्रॉप करवा कर मैक्सी को बेहोश कर दिया, क्योंकि उसका असली टारगेट है रीस। वो बैरी को शूट कर देता है, साथ ही रीस को भी कर देता, लेकिन उसने सही टाइम पर बटन दबाकर एक चेंबर ओपन करके उसे चकमा दे दिया। या उन दोनों के बीच फाइट देखने को मिलती है, लेकिन कर्नल रीस पर भारी पड़ रहा था, और अंदर ब्रूक का भी यही हाल था। दोनों ही तरफ मारने वाले पिट रहे थे। ब्रूक अपना पूरा ट्राई कर रही थी, लेकिन कुछ भी काम नहीं कर रहा। इधर रीस ने थोड़ा फाइट बैक किया, लेकिन उसी चेंबर का यूज करके कर्नल ने उसे बेहोश कर दिया।
इधर ब्रुक भी ऑलमोस्ट मरी गई थी, लेकिन सही टाइम पर सर्जन के हाथ ने उसका हाथ छोड़ दिया, क्योंकि अब उसे कंट्रोल कर रही है ग्रेस। और यहाँ कंफर्म हो गया कि ये भी एक हाइब्रिड है। वो सर्जन को मजा चखा रही थी, लेकिन सर्जन भी कोई हल्की पार्टी नहीं है। वो उसके मुंह में लगी मशीन में फुल करंट सप्लाई कर देता है और शॉक की वजह से वो बेहोश हो गई। अब वो साइबॉर्ग ज़ॉम्बी फिर से इसके कंट्रोल में आ गया और इस बार ब्रुक नहीं बचेगी। वो पूरी तरह ब्रुक की गर्दन मरोड़ रहा था, लेकिन ब्रुक भी सही टाइम पर वारा की मशीन से एक हाई वोल्टेज वायर निकाल कर उसके मुंह में घुसा देती है, जिससे सर्जन को भी बुरी तरह शॉक लगा और सारी पावर चली गई। इधर कर्नल रिस का सर उड़ाने के लिए तैयार खड़ा था, तभी लाइट चली जाती है, जिस वजह से उसकी गोली निशाने पर नहीं लगती और लाइट आते ही मैक्सी उसकी गर्दन पर गन लगाकर तैयार थी। वो कुछ समझ पाता इससे पहले ही वो उसका सर उड़ा देती है और यहाँ ये भी मर गया। उधर सर्जन ने रेडियो के थ्रू मदद बुला ली। वो सब डोर ओपन करके जल्दी से अंदर जाते हैं ब्रुक की हेल्प करने, लेकिन अब इन्हें खुद ही हेल्प की जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि इतनी ब्रूटल फाइट की वजह से ब्रुक बेकाबू हो गई थी। वो मैक्सी पर हमला कर देती है, लेकिन वो एक केज में बंद हो जाती है। तब ब्रुक हमला करती है उन दोनों पर, लेकिन उन्होंने भी दरवाजा लॉक कर दिया, इसलिए वापस मैक्सी पर ही आ गई। अब ये केस ज्यादा देर तक नहीं टिकेगा, इनके पास ज्यादा टाइम नहीं है। रीस उसे ब्लड मांगता है, लेकिन शूटिंग की वजह से सारा ब्लड बर्बाद हो गया। तभी रीस को दिख गई वहां रखी एयर गन और साथ ही अंदर रखा ब्लड, जिससे उसे एक आइडिया आ गया था, लेकिन वो काम करेगा या नहीं ये हम नहीं जानते। वो दरवाजा ओपन करके ब्लड की तरफ दौड़ता है और बैरी एयर गन की मदद से ब्रुक को रोक रहा था, लेकिन रीस अंदर जाते ही ब्लड पर फिसल कर गिर गया, इसलिए प्लान में थोड़ा डिले हो गया। तो मैक्सी जाकर उस चेंबर को तोड़ने की तैयारी कर रही थी, जबकि वो लॉक था ही नहीं। ब्लड निकल गया, लेकिन अब काफी देर हो चुकी। एयरगन की पावर खत्म होने की वजह से ब्रुक ने बैरी को काट लिया और अब ये भी एक ज़ॉम्बी बन जाएगा। बैरी के बाद ब्रुक हमला करते हैं रीस पर, लेकिन सही टाइम पर मैक्सी ने उसे ब्लड पिला दिया, जिससे वो शांत हो गई। लेकिन उसे कभी शांति नहीं मिलेगी, क्योंकि उसने अपने भाई को ज़ॉम्बी बना दिया। जैसा कि मैंने कहा था, ये पावर वरदान भी और श्राप भी। यहाँ उसे काफी गिल्ट हो रहा था, लेकिन अब इससे कोई फायदा नहीं होगा। बैरी मैक्सी को कहता है कि जल्दी अपनी बहन को लेकर यहाँ से निकल जाओ, और उसकी बात मानकर वो दोनों जाते हैं ग्रेस को ढूंढने, लेकिन वो सन की सर्जन उनके सामने ग्रेस को लेकर निकल जाता है। उसने सेल्फ डिस्ट्रक्ट सिस्टम ऑन कर दिया था, इसलिए 30 सेकंड्स के अंदर ये पूरी फैसिलिटी तबाह हो जाएगी, और अगर ये जल्दी नहीं निकले तो साथ में ये भी। रुक जल्दी से मैक्सी और रेस को चेंबर में डाल देती है, ताकि वो दोनों यहाँ से निकल जाएं, क्योंकि ये तो अपने भाई के साथ यहीं पर मरेगी। जब इसका भाई ही नहीं बचेगा तो ये बचकर क्या करेगी। बैरी को एज अ फ्यूल यूज करके वो चेंबर स्टार्ट कर देती है, और उनके बाहर निकलते ही वो फैसिलिटी पूरी तरह ब्लास्ट हो गई थी, साथ ही दोनों मेन कैरेक्टर्स भी। ये तो हमने सोचा नहीं था। इधर सर्जन ग्रेस को लेकर एक जगह पर पहुंच गया था, और इसके इरादे मुझे ठीक नहीं लग रहे। उधर रीस को कोई भी परफेक्ट ज़ॉम्बी नहीं मिल रहा जिसका यूज करके वो गाड़ी चला पाए, लेकिन तभी उन्हें दिखाई देती है वही बाइक जिससे इनका काम चल जाएगा। इधर वो सर्जन अपने काम पर लगा हुआ था। वो वही इंस्ट्रूमेंट ग्रेस की नाक में घुसा देता है, और दूसरा एंड वो घुसा रहा था अपने नाक में, क्योंकि अब ये भी एक हाइब्रिड बनना चाहता है, लेकिन खुद के साथ करने में उसकी हिम्मत साथ नहीं दे रही, इसलिए वो अपने एक सोल्जर की हेल्प मांगता है। तो वो पूरी ताकत से इंस्ट्रूमेंट उसकी नाक में घुसा कर अपनी सारी भड़ास निकाल लेता है। यह एक्सपेरिमेंट शुरू हुआ, और अब सर्जन वाइब्रेशन मोड पर आ चुका था, इसलिए उसे देखकर सोल्जर को शक हो जाता है। वो जाकर उसका हाथ चेक करता है तो उसका सारा शक यकीन में बदल गया, लेकिन अब काफी देर हो चुकी। सर्जन उन दोनों को ही शूट कर देता है। मैक्सी और रीस भी वहां पर आ गए थे, लेकिन तब तक रेस मर चुकी थी। सर्जन मैक्सी को एक केज में कैद करके रिस को बुरी तरह धो रहा था, और रिस उसके सामने बेबस है, क्योंकि अब वो एक इंसान नहीं रहा। उसके पास सुपर स्ट्रेंथ है जिसका मुकाबला रेस नहीं कर सकता, लेकिन कोई है जो कर सकता है, और वो है ग्रेस। जी हाँ, वो भी जिंदा है। सर्जन की बॉडी में रॉड घुसाकर वो रेस को फ्री करती है, और अब वो सर्जन को बुरी तरह उधेड़ रही थी। वो दोनों भी उसे नहीं रोकते, क्योंकि स्टार्टिंग में खुद ग्रेस ने ये गलती की थी, जिसका अंजाम उसे भुगतना पड़ा। खैर डिस्टर्ब ना करने के बावजूद भी उसने रेस पर हमला बोल दिया, लेकिन ब्लड के पैकेट के लिए, जिसे पीकर वो शांत हो गई और उसकी जान बच गई। या फाइनली इतने स्ट्रगल के बाद दोनों बहन एक दूसरे से मिल गई। सर्जन का जो कुछ भी बचा था रीस उसे भी खत्म कर देता है, और अब उसके पास जीने का कोई मोटिव नहीं बचा। अब वो और पिल्स नहीं खाएगा, इससे बेहतर तो मौत है। वो अपने सर पर गन तान कर गोली चला देता है, और इसी के साथ ये मूवी एंड हो गई। ऐसा नहीं है, मैक्सी उसे मरने नहीं देती। वो कहती है कि ये पिल्स लेते रहो और हमारी मदद करो आगे बढ़ने में, यही इकलौता तरीका है तुम्हारे पापों के प्रायश्चित करने का। और ये बात बिल्कुल सही है, सुसाइड करने से किसी का भला नहीं होगा। अब यही न्यू कैरेक्टर्स हैं जो कि इस फ्रेंचाइज को आगे बढ़ाएंगे, और ऐसे और डॉक्टर्स को मारेंगे। ब्रुक की जगह ले ली ग्रेस ने, और बैरी की रीस ने। ऐसा भी नहीं है, ब्रुक और बैरी दोनों भाई बहन अब भी जिंदा हैं, और अब तो ये अलग ही रेज मोड पर काम करेंगे। अगर इन्हें खून ना मिला तो हमें मिलेगा हाइब्रिड वर्सेस हाइब्रिड। इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो मूवी का बजट इस बार ज्यादा है, इसलिए हर एक चीज इंप्रूव हुई, चाहे क्वालिटी हो चाहे इफेक्ट्स। हर एक चीज पहले से बेहतर है, जिसकी उम्मीद हमें पहले से थी। एक्शन बहुत ज्यादा था, और जो मैड मैक्स वाली फील थी वो भी कम नहीं हुई। लोग बाइक्स पर घूम रहे थे पीछे छोटा सा ज़ॉम्बी लेकर, इससे ज्यादा क्या लोगे। सीक्वल के हिसाब से एक काफी अच्छा सीक्वल है, और बहुत ज्यादा चांसेस है कि थर्ड पार्ट भी हमें देखने को मिल जाए। अभी अनाउंस तो नहीं हुआ, लेकिन जब भी होगा मैं आपको बता दूंगा। और जो सीरीज आने वाली थी क्रॉनिकल्स ऑफ द डेड, उसके बारे में कोई जानकारी मौजूद नहीं है, पता नहीं आएगी भी या नहीं। लेकिन इतना तो तय है कि फ्रेंचाइज अपना एक अलग ज़ॉम्बी यूनिवर्स बना लेगी, अपने अलग रूल्स के साथ। आप बताइए आपको मूवी कैसी लगी, आप इससे कितने खुश हो, कमेंट करके जरूर बताना।
अगर आपको वीडियो पसंद आई तो उसे एक लाइक जरूर करना, वो बात जरूरी है मोटिवेशन के लिए। और ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर सेट कर लो ताकि नोटिफिकेशन आप तक रेगुलर डिलीवरी कर सके। और ज़्यादा कनेक्टेड रहने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, वहाँ आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिल जाएगा और साथ ही बाकी जगहों पर भी जिनके लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे। इसका ट्रेलर ब्रेकडाउन मैंने ऑलरेडी कर दिया था सिटीजन व्यू एक्स्ट्रा पर, और उसमें मैंने सब कुछ प्रेडिक्ट किया था कि इसमें क्या क्या होगा। आप चाहो तो उसे चेक कर सकते हो, आपको पता चल जाएगा कि क्या सही निकला और क्या गलत। और अगर और भी ट्रेलर ब्रेकडाउन देखना चाहो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय।